आज इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक, क्वांटम नंबर क्या है? तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन about an electrons and orbital of an atom। ठीक है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की और ऑर्बिटल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमें 4 नंबरों का एक सेट, और इसी सेट को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। यह कह सकते हैं कंप्लीट एड्रेस एंड एनर्जी। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस बताएगा इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल का, और उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा। ठीक, चलिए, तो कौन कौन से नंबर हैं? ये 4 नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। नेक्स्ट, सेकंड, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, या लिख देते हैं एम एल। ठीक, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या रिप्रेजेंट करते हैं एम एस। क्लियर? चलिए, तो ये 4 नंबरों का एक ऐसा सेट जो हमें क्या करता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है किसके बारे में? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के या उसके ऑर्बिटल के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब उसकी एड्रेस, उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें ये जो 4 क्वांटम नंबर है, कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों ही क्वांटम नंबर क्या हैं? सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये स्क्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन है। मगर बात करें स्पिन क्वांटम नंबर, ये एक हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर है, ये खुद ड्राइव की गई है, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नॉट सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? चलिए, एक और हम बात करें, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताती है? स्पिन के बारे में बताती है। ये हमें क्या देती है? टेल्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट और एक्सिस। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोशन करता है, मगर उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन मोशन भी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पिन। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है, अगर वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, एक बात समझिए, एक ही इलेक्ट्रॉन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अगर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो इसकी स्पिन है वो 2 स्पिन दी गई हैं। कोई भी एक अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन को या तो हमने बोला प्लस हाफ, या हमने क्या बोला है? माइनस हाफ। ये प्लस हाफ माइनस हाफ क्यों बोला है? +1 -1 भी बोल सकते थे, +2 -2 भी बोल सकते थे। तो देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर हम आप टॉप से इसको देख रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर आपको टॉप व्यू, अगर हम क्या कैसा दिखाई दे रहा है? टॉप व्यू से अगर हमको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो अगर डाउनवर्ड से अगर हम इसको देखेंगे तो यही हमें क्या दिखाई देगा? क्लॉकवाइज। तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन से आपको क्लॉकवाइज भी दिखाई दे सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, मान लीजिए फ्रंट से वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो अपोजिट से क्या दिखाई देगा? वो एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया कि 2 रोटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। किसी को भी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर वही एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर फ्रंट से क्या दिख रही है आपको? क्लॉकवाइज, तो बैक साइड से आपको क्या दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें टोटल स्पिन की, एक यहाँ पे थोड़ी सी बात बताई दूं जब आ गई तो। टोटल स्पिन किससे दिखाते हैं? सेस से। तो टोटल स्पिन इक्वल होती है n/2, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक होती है
मल्टीप्लिसिटी। तो वो कैसे निकलती, मल्टीप्लिसिटी आएगी 2s+1, मतलब जहाँ पे s क्या है, टोटल स्पिन। ठीक है, तो ये हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। टोटल स्पिन, अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कितने हैं, 5। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो अगर हमारे पास टोटल स्पिन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अगर हम बात करें टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2s+1। ठीक है, 2s कितना है, 5/2 +1, 2 से 2 कट हुआ तो कितना आ गया, 6। आप देखें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उससे एक एक्स्ट्रा, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन +1 के इक्वल होगी कौन, टोटल मल्टीप्लिसिटी। क्लियर, चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो टोटल स्पिन अगर हमसे पूछे किसी भी एटम की, तो उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, ये तो हो जाएगी उसकी टोटल स्पिन। अगर वो मल्टीप्लिसिटी पूछेगा तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, या तो आप याद रखें 2s+1, या आप डायरेक्ट ध्यान रख लें कि ये वैल्यू निकल के कितनी आती है, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें +1 आप ऐड कर दें तो वही क्या कहलाएगी, उसकी मल्टीप्लिसिटी। तो आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, तो क्वांटम नंबर में अभी 2 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला क्वेश्चन कि क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक ऐसा सेट है जो हमें क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बाद, इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिटल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये ऐसे 4 सेट हैं, 4 नंबर हैं। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सी क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर-वेग इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों ही क्या हैं, स्क्रोडिंगर-वेग इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, किसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस जो स्पिन क्वांटम नंबर वो एक हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर है और उसकी जो वैल्यू है वो हाफ होती है, +½ और -½ इसको +½ -½ क्यों बोला, मैंने आपको बताया। किसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोशन के साथ साथ में अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन मोशन भी करता है, जिसकी वजह से उसकी एक स्पिन आती है। ये स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज भी होगी तो हाफ व्यू से क्लॉकवाइज और हाफ व्यू से एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हम टॉप व्यू कर रहे हैं तो अगर वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो बॉटम व्यू से वो कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उसको ऊपर से देख रहे हैं तो अगर वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है उसकी स्पिन, तो बॉटम से देखेंगे तो उसकी स्पिन हमको क्या दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पे। ठीक है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, +½ और -½ प्लस माइनस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं स्पिन के, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, ये कुछ नहीं कह सकते। क्लियर, तो कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। वो डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से आपको डिफरेंट स्पिन दिखाई देगी, डिफरेंट रोटेशन दिखाई देगी। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं ये क्वांटम नंबर है क्या। तो क्वांटम नंबर कैसे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल की, तो जैसे हमारे पास क्या है, ये नंबर हम कैसे यूज करते हैं, जैसे आपके पास एक पिन कोड होता है। जब भी कोई हर एक जगह का एक पिन कोड होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 24 67 25, ठीक है, ये 3 डिजिट इसमें नंबर ये होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला नंबर आपको बताएगा स्टेट का, दूसरा नंबर आपको एक तरीके से बता देगा तहसील का, ठीक है, या कह सकते हैं जिले का, ठीक, मतलब रीजन बता देगा जिला। और ये थर्ड नंबर आपको बता देगा पोस्ट ऑफिस। तो जिस तरीके से पिन कोड हमें क्या बताता है, एड्रेस बता देता है। कोई भी लेटर आप, कोई भी अगर पार्सल आपका है तो उस पर क्या होगा, एक पिन कोड लिखा होता है एड्रेस में, तो ये पिन कोड हमें बताएगा। इसका जो पहले 2 डिजिट नंबर हैं ये हमें बताते हैं एरिया को, ये हमें उसके बताएंगे, कह सकते हैं इसकी उसकी तहसील को या ज़िले को, ठीक है। और ये क्या बताएगा, उसके पोस्ट ऑफिस कि जो उसका एरिया का पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है, उसके पास फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गांव में। क्लियर, तो ऐसे ही दूसरा तरीका आप देखिए, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल और समझा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास एक बड़ा कार्टन है, मान लीजिए माचिस बॉक्स का। इसमें फॉर एग्जांपल देखिए, इस टाइप से अगर हम बात करें, ये हमारे पास माचिस बॉक्स आए, ठीक। इसमें मान लीजिए फिर छोटे छोटे बॉक्स हैं, ठीक। ये इस टाइप से हमने इसका एक बॉक्स निकाल लिया। इसमें से फिर क्या हो गया, ये हमने हिस्सा निकाला, ठीक। ये देखिए जी, इसमें से फिर क्या करेंगे, एक इसका एक हिस्सा निकाल लिया। इसमें क्या होगा, ये माचिस बॉक्स आ गया। इस माचिस बॉक्स में क्या होंगे, स्टिक होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे काम करेगा किसका, सेल का। ये सेल होगी, ये क्या कहलाएगी, सब शेल। और सब शेल के अंदर ये क्या हो गई, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इस तरीके से इंफॉर्मेशन, मतलब एक और दूसरा तरीका है, आप समझिए। जैसे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल होम, होम है। होम के अंदर क्या होगा, रूम्स होंगे, ठीक। रूम्स के अंदर क्या होगा, अलमीरा होगी, यानी कि अलमारी होंगी, अलमीरा। और उसके अंदर क्या होंगे, बुक्स होंगी। तो जैसे होम है, होम के अंदर क्या होते हैं, रूम होते हैं, रूम के अंदर अलमारी होती हैं, अलमारी के अंदर क्या होती हैं, बुक्स होती हैं। ऐसे ही क्या होगा, अगर हमारे पास एटम है कोई, तो एटम के अंदर क्या होती हैं, सेल्स। सेल्स के अंदर क्या होंगी, सब सेल्स। और सब सेल्स के अंदर क्या होती हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो इसी तरीके से ये जो सेल्स है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताएगा सेल को। जो सब शेल है, ये हमें कौन बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये जो ऑर्बिटल है, इसको हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। तो किसी भी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें, एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, अब किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने क्वांटम नंबर चाहिए। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक क्वांटम नंबर चाहिए, कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें सब सेल को, तो सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 2। कौन कौन सी, प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने क्वांटम नंबर चाहिए, ये तीनों क्वांटम नंबर चाहिए, ठीक। कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या चाहिए, ये चारों की चारों क्वांटम नंबर चाहिए। क्लियर। एक बार और समझ लीजिए, देखिए अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या है, होम। जैसे होम, होम के अंदर क्या होंगे, रूम्स। रूम्स के अंदर क्या होंगे, अलमीरा, अलमारी। और अलमारी के अंदर क्या होंगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बुक्स। ऐसे ही एटम के अंदर होता है। तो एटम के अंदर क्या होगा, सेल्स होंगी। सेल्स के अंदर क्या होंगी, सब सेल्स होंगी। और सब सेल्स के अंदर क्या होंगी, ऑर्बिटल्स होंगी। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अपोजिट स्पिन में। ये जो सेल्स है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सब सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्या बताएगी, ये तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बता देगी। तो अगर मैं ये बात कर रहा था कि अगर हमारे पास किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर चाहिए, कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो कह रहा है किसी भी सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 2। कौन कौन सी, प्रिंसिपल और एजिमुथल। वो कहे अगर किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी क्वांटम नंबर, मिनिमम कितनी क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड होंगी, तो 3। कौन कौन सी, n, l और m। और बात कर रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चारों की चारों क्वांटम नंबर चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मिनिमम एक क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है, n। अगर किसी सब सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको 2 क्वांटम नंबर चाहिए। कौन कौन सी, n और l। अगर आपको किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको 3 क्वांटम नंबर चाहिए, n, l और m।
और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको चारों क्वांटम नंबर सेट चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, तो बात समझ में आ गई। जिस तरीके से मकान में क्या होते हैं? कमरे, और कमरों के अंदर क्या होती हैं? अलमारी, और अलमारी में क्या होते हैं? बुक्स। इसी तरीके से एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर क्या होंगी? सेल्स, सेल्स के अंदर होती हैं सब सेल्स, सब सेल्स के अंदर क्या होंगी? ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अगर किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक क्वांटम नंबर चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी सबसेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो क्वांटम नंबर चाहिएंगी, प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो आपको तीन क्वांटम नंबर चाहिए, एन, एल और एम। और अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? 4 क्वांटम नंबर का सेट चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम क्वांटम नंबर कितनी होंगी? तो मिनिमम क्वांटम नंबर जो रिक्वायर्ड मिनिमम क्वांटम नंबर है वो कितनी होंगी? 3। नेक्स्ट बात करते हैं अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। सबसे पहली बात, डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया था? तो ये नील्स बोर ने। नील्स बोर ने इसको क्या किया था? डिस्कवर। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेंज। रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यू। रेंज या कह सकते हैं पॉसिबल वैल्यू या परमिट वैल्यू ऑफ एन। तो एन की जो परमिट वैल्यू है ये कह सकते हैं पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो एन की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी? 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। मतलब जो एन है वो कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 6 7 अप टू डेट कहां तक? इंफिनिटी तक। तो एन की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो गई? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये कह सकते हैं 1 टू कहां तक? इंफिनिटी तक। क्लियर? अब दूसरी बात, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देखिए रिप्रेजेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम पहली बात करें, वन वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट वन सेल। वन सेल कहें या क्या कहें? सब एनर्जी, एनर्जी लेवल कहें, एनर्जी लेवल, या इनको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है। तो एन की एक वैल्यू, एन की एक वैल्यू एक सेल को या कह सकते हैं एक एनर्जी लेवल को या कह सकते हैं एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से? देखिए, अगर हम बात करें n इजिकल टू 1, तो n इजिकल टू 1 का मतलब है फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। n इजिकल टू 2 का मतलब है सेकंड सेल। n इजिकल टू थर्ड का मतलब है थर्ड सेल। n इजिकल टू फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करती है? फोर्थ सेल को। n इजिकल टू 5 का मतलब है फिफ्थ सेल को। n इजिकल टू 6 का मतलब है सिक्स्थ सेल, और n इजिकल टू 7 का मतलब है सेवेंथ सेल। तो n की एक वैल्यू एक सेल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर n इजिकल टू 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट सेल, n इजिकल टू 2 है तो इसका मतलब है सेकंड सेल, n इजिकल टू 6 है तो इसका मतलब सिक्स सेल। या इनको इसमें नाम भी दिया, एक कोड नंबर भी दिया गया है कि फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? के सेल, एल एम एन ओ पी और जी क्यू, कैपिटल। ठीक है। तो फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? के सेल, या कहें के सेल को हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट सेल। एल सेल को हम क्या बोलेंगे? सेकंड सेल। एम सेल को क्या बोलेंगे? थर्ड सेल। एन सेल को बोलेंगे फोर्थ सेल, और ओ सेल को बोलेंगे फिफ्थ सेल, पी सेल को बोलेंगे सिक्स्थ सेल, और क्यू सेल को बोलेंगे सेवेंथ सेल। देखिए, अगर हम बात करें एन की पॉसिबल वैल्यू क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक जितने भी इंटीजर हैं। मगर आप ध्यान दें तो वेल डिफाइंड जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है? 7। अभी हमारे पास जितने भी नॉन एलिमेंट है उनमें मैक्सिमम सेल्स कितनी है? जो आउटर मोस्ट सेल है वो कितनी है? 7। तो ये जो 7 वैल्यू है किसकी? एन की, ये वेल डेफिनिट है, और उसके आगे जो है वो सब हाइपोथेटिकल है। ठीक है। अभी वैसे एलिमेंट नॉन नहीं है, या कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अभी नहीं है जिनमें आउटर मोस्ट सेल 7 से अधिक हो। क्लियर? चलिए, दूसरी अगर हम बात करें तो किसको रिप्रेजेंट कर दिया इसने? एक तो किसको रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर ऑफ सेल्स को। दूसरी बात अगर हम बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए, दूसरा ये रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम बात करें
डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कैसे, ये समझिए। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये क्या हो गई, पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। तो देखिए, अगर हम बात करें, इसको हम कहें के सेल, एल सेल, एम, एन। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस से, पहली सेल की रेडियस ये है, दूसरी सेल की रेडियस ये है, थर्ड सेल की रेडियस ये है और फोर्थ सेल की रेडियस ये है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर एन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ सेल क्या होगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक और खास बात है, इसने क्या बताया है, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए किससे, न्यूक्लियस से। मतलब क्या है, मतलब ये है कि साइज, किसको बताएगा ये, साइज को, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट न्यूक्लियस, अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये कह सकते हैं साइज ऑफ किसका, सेल। तो साइज, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का साइज, ये कह सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है उसके बारे में ये बताएगा। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्वांटम नंबर है जो क्या करती है, सेल को रिप्रेजेंट, जो साइज को रिप्रेजेंट करेगी, किसी भी सेल की साइज को रिप्रेजेंट करेगी, तो कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। और एक बात समझिए, और किसको बताएगा ये, अगर हम बात करें एनर्जी, किसको बताएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है वो घटेगा, और अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। तो इसकी एनर्जी 1, इसकी एनर्जी 2, इसकी एनर्जी 3, इसकी एनर्जी 4। तो जैसे जैसे क्या होगा, देखिए अगर पहली न्यूक्लियस है तो इस पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, सेकंड सेल पे अट्रैक्शन क्या होगा, कम, फोर्थ थर्ड सेल पे अट्रैक्शन और भी कम होगा, और अगर हम बात करें फोर्थ सेल पे अट्रैक्शन और भी कम। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी एनर्जी क्या होती है, कम। तो अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, अधिक। तो E1 से बड़ी E2 की, E2 से बड़ी E3 की, E3 से बड़ी E4 की। तो किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अधिक होगी, जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा। क्लियर। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया, देखिए जैसे जैसे अगर हम क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी किससे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, तो उस अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा, कम, और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। या उल्टा कहिए, जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा उतना इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। तो ये मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो क्या होगा, इस पर अगर हम फर्स्ट सेल पे देखें तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, सेकंड सेल पर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, थर्ड सेल पर अट्रैक्शन और भी कम होगा, और फोर्थ सेल पर अट्रैक्शन और भी कम होगा। तो जैसे जैसे ये क्लोज आएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं। तो एनर्जी क्या होगी, E1 से बड़ी किसकी होगी, सेकंड सेल की, सेकंड सेल से ज़्यादा थर्ड सेल की, और थर्ड सेल से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, फोर्थ सेल की। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी, इनफाइनाइट सेल पे, और वो कितनी होती है, 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो इस पर न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, तो अट्रैक्शन 0 था, तो क्या हो गया, एनर्जी भी क्या थी, 0। और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा तो वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इसमें से एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और एनर्जी रिलीज होगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, नेगेटिव में। क्लियर। तो इसने क्या बता दिया, एनर्जी लेवल को बता दिया। जैसे जैसे एन बढ़ेगा
तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी या एनर्जी ऑफ सेल्स क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? इससे एक और बात हम पता कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बता देगा, डील्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स किस अकॉर्डिंग होंगे उसको भी ये इंडिकेशन दे देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले उस सेल में जाते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, लो, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में जाएंगे, उसके बाद उससे हायर। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बता देगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता देगी। कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? और देखिए एक और पॉइंट अगर हम बात करें, देखिए जी दूसरा ये देखिए जी एक पॉइंट अगर हम बात करें फॉर nth सेल, किसी nth सेल के लिए, तो nth सेल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल, अगर हम nth सेल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल वो इक्वल होगा n, n मतलब नंबर ऑफ सेल, किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ सेल। तो किसी भी सेल में कितनी सब सेल होती हैं, जो उसका सेल नंबर है। मतलब अगर हमारे पास क्या है, फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल में कितनी सब सेल होंगी, 4। थर्ड सेल में कितनी सब सेल होंगी, 3। थर्ड अगर हम बात करें फिफ्थ सेल में कितनी सब सेल होंगी, 5। फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल होंगी, 1। क्लियर? दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, किसी भी सेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, तो वो होती है n², जहां n क्या है, सेल नंबर। तो किसी भी सेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, n²। अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की, तो फर्स्ट सेल का स्क्वायर, तो फर्स्ट सेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। अगर सेकंड सेल की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अगर थर्ड सेल की बात करेंगे तो थर्ड सेल में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो पहली सेल में कितनी ऑर्बिटल हो जाएंगी, 1। सेकंड सेल में कितनी ऑर्बिटल हो जाएंगी, 4। और थर्ड सेल में अगर ऑर्बिटल की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 9। एक और पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कहिए, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो कितने होंगे। देखिए किसी भी सेल में ऑर्बिटल्स कितनी हैं, n², और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसलिए किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n²। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है नंबर ऑफ सब सेल इन फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, दूसरा सेकंड सेल, थर्ड सेल, और बात करें फोर्थ सेल की। ठीक, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ सब सेल इन फोर्थ सेल। फोर्थ सेल कहें या फर्स्ट सेल कहें या बोलें के सेल, सेकंड सेल कहें या एल सेल, थर्ड सेल कहें या एन सेल, और फोर्थ सेल कहें या बोल सकते हैं एम सेल। ठीक, तो देखिए, तो किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल्स किसके इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल होती हैं। जो सेल नंबर है उतनी ही क्या होंगी, सब सेल। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, 1। सेकंड सब सेल के अंदर कितनी, सेकंड सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, 2। थर्ड सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, 3rd। और फोर्थ सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, 4। किसके इक्वल होंगी, वो n के। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक, ओ सेल या कहें पी सेल
और यह क्या कहें, क्यू सेल। तो देखिए अगर हम बात करें तो के सेल की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें बतानी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बतानी है किसमें, के सेल में। तो के सेल का मतलब क्या है, फर्स्ट सेल। एल सेल का मतलब क्या है, सेकंड सेल। और एम सेल का मतलब क्या है, थर्ड सेल। एन सेल का मतलब क्या है, फोर्थ। और ओ सेल का मतलब है फिफ्थ। और पी सेल का मतलब है सिक्स्थ। और ऐसे क्यू सेल का मतलब है सेवेंथ। क्लियर। अब किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, अगर किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो कितना है, एन स्क्वायर। कितना है, एन स्क्वायर। तो बस सोल्व करिए। तो यहाँ पे तो n इजिकल टू कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो अगर वो फर्स्ट सेल में पूछे तो पहली सेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 1। सेकंड सेल में ऑर्बिटल पूछे तो 4। थर्ड सेल में पूछे तो कितना हो गया 9। फोर्थ सेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 16। ऐसे इसमें कितना हो जाएगा 25। ऐसे इसमें कितना आ जाएगा 36। और क्यू सेल में कितनी हो जाएंगी 49 ऑर्बिटल्स। क्लियर, 49 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन फिर वही कहानी, के सेल या कह सकते हैं एल सेल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। तो देखिए तो किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। तो देखिए अगर हमारे पास देखना है के सेल, तो इस सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, सारा क्वेश्चन कर लेते हैं सब सेल कितने। चलिए पहले इसको देख लें। तो किसी भी सेल के अंदर पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n² के हिसाब से। तो के सेल का मतलब है फर्स्ट सेल, एल का मतलब है 2, एम का मतलब है थर्ड सेल, एन का मतलब है फोर्थ सेल, ओ सेल का मतलब है फिफ्थ सेल, और पी का मतलब है सिक्स सेल, और क्यू का मतलब है 7 सेल। तो इसमें नंबर ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एन स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ये इसमें हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम सोल्व करते जाएंगे तो ये कितना आ जाएंगे 2। तो मैक्स पहले फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, सेकंड में कितने हो सकते हैं 8, ऐसे थर्ड में निकालेंगे तो 18, फोर्थ में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिफ्थ में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ऐसे सेवन्थ में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72। देखिए 2 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ऐसे अगर हम बात करेंगे इसमें तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 49 मतलब 98 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए एक पूरी बात एक बार दोबारा से समझ लें। जैसे ये तो हमें दे रखा है सेल नंबर, ये है नंबर ऑफ सब शेल, और ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो अगर हम बात करें के सेल, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। तो के सेल मतलब फर्स्ट सेल, एल का मतलब सेकंड, एम का मतलब थर्ड, एन का मतलब फोर्थ, ओ का मतलब फिफ्थ, पी का मतलब सिक्स, क्यू का मतलब 7। तो किसी भी सेल नंबर में कितनी सब सेल्स होती हैं, एन के इक्वल मतलब सेल नंबर के इक्वल। तो फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल होंगी 1, सेकंड सेल में कितनी होंगी 2, थर्ड सेल में कितनी सब सेल होंगी 3, फोर्थ सेल में कितनी सब सेल होंगी 4, ऐसे 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7। बात करें ऑर्बिटल की, किसी भी सेल में मैक्स पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, n²। किसके इक्वल होती हैं, n²। तो फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो गई 1, 2 में बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, थर्ड सेल में बात करेंगे तो कितना हो जाएंगी 9, फोर्थ सेल में बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिफ्थ सेल में बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर इसमें आ जाएगा 36 और इसमें कितना आ जाएगा 49। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो किसी भी सेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n² के हिसाब से, मतलब ऑर्बिटल का डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितनी भी ऑर्बिटल है उसका ट्वाइस। तो इसमें कितने हो जाएंगे 2,
इसमें कितना हो जाएंगे 8, इसमें कितना हो जाएंगे 18, इसमें कितना हो जाएंगे 32, 20, इसमें कितना हो जाएंगे 50, इसमें कितना हो जाएंगे 72 और इसमें कितना हो जाएंगे 98। क्लियर? तो किसी भी सेल में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितनी सेल होंगी, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी और कितने मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और देखिए जैसे कह रहा है एक क्वेश्चन देखिए, विच क्वांटम नंबर गिव या डील्स या रिप्रेजेंट साइज एंड एनर्जी ऑफ ए सेल। किसी भी सेल की एनर्जी को और उसके साइज को कौन सी क्वांटम नंबर है जो रिप्रेजेंट करती है? एन, एल, एम और एस। तो कौन रिप्रेजेंट करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें बताती है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूर है और उसकी एनर्जी क्या है। जितना ज़्यादा क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे क्लोजेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए क्लोजेस्ट की बात करें तो फर्स्ट सबसे क्लोज होगा, सेकंड उससे दूर, थर्ड उससे दूर, फोर्थ उससे दूर। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड की, सेकंड से ज़्यादा थर्ड की, थर्ड से ज़्यादा फोर्थ की। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इलेक्ट्रॉन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी रखता है? फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, तो देखिए एनर्जी क्या होगी? जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी अट्रैक्शन क्या होगी? कम। तो अगर हम बात करते हैं कि अट्रैक्शन, देखिए जितनी डिस्टेंस क्या होगी ज़्यादा उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम। और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? जो जितना आउटर होगा, जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा दूर कौन है? फोर्थ सेल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टूवर्ड न्यूक्लियस, टूवर्ड न्यूक्लियस। कौन सा इलेक्ट्रॉन इनमें सबसे ज्यादा नजदीक होगा किसके? न्यूक्लियस के। जैसे पहला ऑप्शन, फिर वही कहते हैं फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ले लें फोर्थ सेल इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल इलेक्ट्रॉन, या हम बात करें सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन, या हम बात करें थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा सबसे नजदीक होगा? फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन। पहली सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्या होगा? नजदीक होगा। देखिए ये पहली सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड, ये होगी के, ये होगी एल, ये होगी एम। तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होगा, उसका इलेक्ट्रॉन और दूर होगा, उसका इलेक्ट्रॉन और भी दूर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्स इन सोडियम एटम। ये पूछ रहा है कि बताइए सोडियम एटम के अंदर कितनी सेल्स पॉसिबल हैं या प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल सेल इन सोडियम एटम। ऑप्शन है 1, 3, 5 और इनफाइनाइट। तो देखिए सोडियम क्या है, अगर हम बात करें सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8, 1, हमें लग रहा है 1, 2, 3। कितनी सेल हैं? 3 सेल हैं। तो 3 सेल तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मगर सेल तो इसमें क्या है? आगे कंटिन्यू होंगी। किसी भी एटम के अंदर सेल इनफाइनाइट 1 से लेकर कहाँ तक होंगी? इन्फिनिटी तक। जो एन की पॉसिबल वैल्यू है वही हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ सेल्स को। और एन की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी भी एटम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है? इनफाइनाइट। वो अलग बात है कि सोडियम के अंदर केवल कितने सेल तक इलेक्ट्रॉन फिल हैं? 3 सेल तक, मगर नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी? इनफाइनाइट। क्लियर? जैसे और एक देखिए,
अगर हम बात करें ये जी, नंबर ऑफ सबसेल इन एन सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन एन सेल। तो एन सेल का मतलब क्या है, देखिए के एल एम एन ओ पी क्यू, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो एन सेल कौन सी है, फोर्थ सेल है। तो एन का मतलब हो गया फोर्थ सेल। और किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल्स क्या होती हैं, तो नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल वो इक्वल होती है सेल नंबर, वो इक्वल होती है सेल नंबर, मतलब एन। तो कितना हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, 4। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एम सेल। तो एम सेल का मतलब कौन सा हो गया, थर्ड सेल। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, तो किसके इक्वल होती हैं, एन स्क्वायर। और एन इसमें कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 ऑर्बिटल्स। ठीक। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन पी सेल। किसकी बात कर रहे हैं, पी सेल की। तो पी सेल कौन सी सेल होती है, सिक्स्थ सेल। और किसी भी सेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। और यहाँ पे n कितना हो गया, 6। तो देखिए 2 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 36। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 72। तो पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। दूसरी में 8, तीसरी में 18, फोर्थ में 32, 5 में 50 और 6 में 72। और अगर बात करें सेवेंथ में तो 98। क्लियर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर। ठीक है, थैंक्स।